तो हम लोग कहते हैं कि हमने तो 24-24 घंटे वाले कई अनुष्ठान किए, हमको दर्शन क्यों नहीं हुआ। अरे भले आदमी, तुम अपनी ओर देखो तो सही, तुम भगवान को किसी साधन का मूल्य देकर खरीदना चाहते हो हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के मोल। वो प्रेम तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो कहाँ से ठाकुर जी खरीदोगे। प्रेम हो तो घोषणा कर सकते हो, मायरी मैंने लीने गोविंद मोल। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, लिए अमोलक मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। प्रेम से भगवान प्राप्त होते हैं। पर बाबा ये कानून सतयुग का है, कलयुग का कानून नहीं। कलयुग में भगवत साक्षात्कार बड़ी सरलता से होता है। आज भी कितने जीव ऐसे हैं जिन्हें प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन प्राप्त हो चुका है, हमारी समझ में नहीं आते हैं। लेकिन पता नहीं ब्रज में कितने होंगे, ठाकुर जी जाने अथवा जिन्हें अनुभूति हुई हो वे जाने। मेरे विश्वास के अनुसार बहुत से ऐसे दिव्य संत हैं जिन्हें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है। पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी ब्रज में कई स्थानों में रह के उन्होंने भजन किया। बाद में राधा रानी की आज्ञा से वो वृंदावन आ गए। तो बाबा गोविंद कुंड में रह के भजन करते थे। गिरिराज जी में जो गोविंद कुंड है, एक कोठरी में रह के बाबा भजन करते। जीवन पर्यंत कभी किसी से कुछ याचना न करना, ये बाबा ने व्रत ले रखा था। बाबा का वस्त्र पुराना हो गया, कौपीन पुरानी हो गई। एक दिन आप गोविंद कुंड में 3 बजे रात को गोता लगा के आ रहे थे, कपड़ा अधिक जर्जर हो गया था, इसलिए कौपीन एक ही बची थी, वो भी टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई। अब बिना वस्त्र के बाबा बाहर कैसे निकलें भिक्षा करने के लिए। तो अब भिक्षा लेने के लिए भी बाहर मधुकरी के लिए भी निकलना बंद कर दिया, कोठरी में बंद हो गए। पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, बाबा कोठरी में बंद। और ब्रजवासियों के बारे में समझते हैं आप, कहावत प्रसिद्ध है, ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। आप दरबार मैया राधे श्याम, तो मैया ने कहा अच्छो बाबा आ गए हो, ले ले जा। मांगना तो पड़ेगा, नहीं तो ब्रज में कितने साधु हैं, कौन सोचे कौन भूखो कौन प्यासो है। दूसरे दिन की बात है, साक्षात राधा रानी पधारी। बाबा मेरी मैया ने तेरे लिए भिक्षा भेजी है, माधुकरी भेजी है। बाबा जप कर रहे थे। बाबा ने कहा भीतर कोई मत आओ, मैं इस स्थिति में नहीं हूं। बाबा के लिए कौपीन का वस्त्र, कटी वस्त्र, ऊपर वाला वस्त्र पूरा 2 जोड़ा और पूरी सामग्री, पुआ पूड़ी सब। बाबा को यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, यह इस छोटी सी लाली को कैसे पता चल गया। तो मेरे पास कपड़े नहीं, भोर में सवेरे आके पहुंचा रही है। बाबा ने निकलना बंद कर दिया था। बाबा विलाप करने लगे कि निश्चित ही कोई विलक्षण घटना घटी है। ये कौन बालिका आई। जब बाबा विरह में व्यथित हुए, विलाप किया, तो उन्हीं की कुटिया में साक्षात राधा रानी प्रकट हो गई। तो प्रकट होकर के श्री जी ने कहा बाबा ये हमने ही तुम्हें प्रदान किया है, अब तुम्हारी आराधना उपासना पूरी हुई, अब तुम वृंदावन में वास करो। बाबा वृंदावन में पधारे।
अब बोलो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी कितनी घटनाएं हैं, और इन पूज्य बाबा का दर्शन, उनकी कृपा करुणा हमने खूब प्राप्त की, अत्यंत स्नेह प्राप्त किया। जब बाबा भगवत धाम जाने वाले थे, नासिका में वो ऑक्सीजन वगैरह लग रहा था, हमको भी हरिद्वार जाना था, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हमने सोचा कि बाबा स्वस्थ हैं, बाबा का दर्शन करते हुए जाएं। तो हम बाबा के निकट पहुँचे। उस काल में बोलना कठिन था बाबा के लिए, लेकिन उन्होंने हमारी ओर देखा, मुस्कुराए और हाथ जोड़े और एक चौपाई बोले। हमारे लिए वो बाबा का अंतिम उपदेश था। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये कहकर के बाबा ने हाथ जोड़े, और हम जब पहुंचे हरिद्वार तो दूसरे दिन पता चला कि बाबा को ब्रजरज प्राप्ति हो गई। इसलिए कलि विशेष परचो प्रगट, आस्तिक हुए के चित धरो। उत्कर्ष सुनत संतन को, अचिरज को जिन करो। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए कलयुग से श्रेष्ठ कोई दूसरा युग नहीं। भगवान ने हमें कलिकाल में इसलिए जन्म दिया। तो हम जो कह रहे थे ना, ये 5 साधन, आहार शुद्धि, निरंतर नाम का जप, नित्य भगवत चरित्र श्रवण, नित्य स्वाध्याय और समय समय पर भजन में लगे हुए विरक्त संतों का संग, इतना साधन करते रहने पर धीरे धीरे शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा और भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी। और भगवत दर्शन की व्याकुलता ही भगवत साक्षात्कार का मूल्य है। इसी नंदगांव उद्धव क्यारी में परम पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी विराज रहे थे। उद्धव क्यारी में परम पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, और जब महाविरह हुआ तो अर्धरात्रि के समय साक्षात श्री कृष्ण ने इसी उद्धव क्यारी में प्रकट होकर के बाबा को अली कहकर अपने हृदय से लगाया था, और ये भी कहा कि तुम्हारे तीव्र विरह को देखकर मैं अर्धरात्रि के समय श्री जी की कुंज छोड़कर यहाँ आया हूँ, और वे मेरे बिना विकल हो जाएंगे, इसलिए मुझे पुनः वहाँ जाना है। ठाकुर जी चले गए, जहाँ एकांतिक निवृत्त निकुंज में वो किसी की याद नहीं करते, वहीं हमारे श्री कृष्ण पूज्य बाबा श्री बालकृष्णदास जी महाराज जैसे जो विरही संत हैं, उनका भगवान स्मरण करते हैं। राधा रानी की सन्निधि में भी उनका स्मरण करते हैं। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए बिल्कुल कोई ये कहता हो कि भगवत साक्षात्कार नहीं होता है, ये बात बिल्कुल झूठी है। आज अभी भी भगवत साक्षात्कार होता है, हो सकता नहीं, होता है। आप लग जाइए और आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से जो भागवत का ज्ञान मिला था, वो ज्ञान नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया, और व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके समाधि में जन्माद्यस्यतः से लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण ग्रंथ का साक्षात्कार किया, और उसे श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। इसलिए भागवत को परमहंस संहिता कहते हैं। ये परमहंसों की संहिता है, इसके हमारे जैसे जीव इसके अधिकारी नहीं हैं। ये तो भगवान सुखदेव का अनुग्रह है, जो हमारे जैसे जीव भी इसकी चर्चा करके अपनी वाणी को, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।